हर नई टेक्नोलॉजी के साथ एक नया डर आता है। लोग सोचते हैं दुनिया बदल जाएगी, जॉब्स चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार वही टेक्नोलॉजी नॉर्मल हो जाती है। जब प्लेन आया तो लोगों को लगा आदमी हवा में नहीं उड़ सकता, लेकिन आज हर सेकंड में हजारों फ्लाइट्स उड़ रही हैं। ऐसे ही जब कार आई तो लोगों को लगा लोग पैदल चलना भूल जाएंगे, बट अब कार एक नॉर्मल है। ऐसे ही जब फोन्स आए तो लोगों को लगा ये क्या नई चीज है। आज देखो हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल फोन है। ऐसे ही जब इंटरनेट पॉपुलर हुआ तो लोगों को लगा अब तो सबकी नौकरी चली जाएगी, अब इंटरनेट ही सब कुछ करेगा, बट आज इंटरनेट हर एक घर की जरूरत है। ऐसे ही जब एआई आया तो लोगों को लगा लोगों की जरूरत खत्म हो जाएगी या कोई भी जॉब्स नहीं रहेगी, अब सारा काम एआई के थ्रू ही होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है और बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आज मैं आपको 9 बातें ऐसी बताऊंगा जिससे इस एआई रेवोल्यूशन में डिजाइनर्स बेनिफिट्स ले सकते हैं और अपने आप को और बूस्ट कर सकते हैं वक्त के साथ। सो हाय गाइस, माय नेम इज आर्यन एंड आई एम प्रोडक्ट डिजाइनर बाय प्रोफेशन। सो विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है यूज एआई फॉर राइटिंग। लास्ट 2 इयर्स से मैं चैट जीपीटी को यूज कर रहा हूँ यूएक्स की कॉपी लिखवाने के लिए। लाइक आप जो भी कम्युनिकेशन लिखते हो, जो भी आप एक्सपीरियंस डिजाइन कर रहे हो, कोई भी आप कम्युनिकेशन उसमें लिखते हो, सो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो अपनी कॉपी लिखवाने के लिए। चैट जीपीटी एक बहुत ही यूजफुल टूल है। अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया, चैट जीपीटी के थ्रू आप कोई भी राइटिंग लिखवा सकते हो, कोई भी कॉपी लिखवा सकते हो, कुछ भी आप कॉपी राइटिंग कुछ भी करना है आपको, उसके थ्रू आप करवा सकते हो। सो आपको ये अपने रूटीन में ऐड करना पड़ेगा अगर आपको अपना करियर को बूस्ट करना है तो। सो अगर आपको राइटिंग करवानी है तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो या और भी कोई अदर टूल यूज कर सकते हो। कॉपी लिखवाने के लिए बहुत ही यूजफुल टूल है चैट जीपीटी। अब आप कोई भी कम्युनिकेशन, अगर आप कोई एक्सपीरियंस डिजाइन कर रहे हो तो कोई भी आपको कम्युनिकेशन लिखवानी हो तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। देन यूज फिग्मा एआई। अब फिग्मा एआई में क्यों कह रहा हूँ, जैसे जैसे फिग्मा बढ़ता जा रहा है, फिग्मा एक बहुत ही डिजाइनर्स के लिए बहुत ही मेन टूल है। जितने भी डिजाइन होते हैं मेजर मोस्ट ऑफ द केस में फिग्मा ही यूज होता है और फिग्मा ने अपना एआई इंट्रोड्यूस कर दिया है। फिग्मा की एआई की वीडियो भी मैंने बना रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हो। बट आप फिग्मा का एआई यूज करना स्टार्ट कर दो कि फिग्मा के एआई में भी काफी चीजें हैं जो आपके वर्क रूटीन को बहुत ही कम कर देगी। लाइक अगर आप किसी काम को करने में 2 घंटे 3 घंटे यूज करते हो तो आपका फिग्मा एआई के थ्रू काम बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, जिसमें प्रोटोटाइप भी बहुत ही ईजी हो गया है। अब भी तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अगर आपको इस पे फिग्मा एआई पे कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो फिग्मा एआई, मैं पूरी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा उसे। फिग्मा एआई बहुत ही यूजफुल टूल है। फिग्मा एआई मैंने यूज किया है, मैंने देखा है कि कैसे कैसे उस पर डिजाइन बन रहा है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है वो। अगर आपको कोई भी वीडियो बनवानी हो तो मेरे को बता देना, मैं उस पर एक नया टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और फिग्मा एआई आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। थर्ड है यूज एआई फॉर प्लानिंग प्रोजेक्ट। सो आप एआई से अपना पूरा प्रोजेक्ट भी प्लान कर सकते हो। लाइक पहले क्या होता था, हमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिखना पड़ता था, काफी चीजें होती थी जिसमें राइटिंग बहुत सारी होती थी। आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे हो, काफी उसकी रिसर्च क्या है या उसके आपने कोई किसी पेन पॉइंट्स देखे हैं या किसी का भी कुछ भी हो सकता है वो, तो आपको लिखने में काफी टाइम जाता था। अब आपको लिखने की उसमें ज्यादा जरूरत होती नहीं है, बस आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दो एआई टूल को, वो आपको कंप्लीट उसकी समरी बना के दे देगा। जो आपके लिए यूजफुल है वो चीज आप रख सकते हो उसके अंदर। सो इससे आपका काफी टाइम बचेगा। तो अगर आप कोई प्लान कर रहे हो प्रोजेक्ट बनाने का तो आप एआई के थ्रू और अपना टाइम बचा सकते हो। सो आप अपने प्रोजेक्ट या प्लानिंग के लिए एआई टूल का यूज करना स्टार्ट कर दो, इससे आपका काफी टाइम बचेगा। देन आता है यूज एआई फॉर रिसर्च। इसकी कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप अगर डीप रिसर्च को यूज करना अभी तक आपने नहीं सीखा है तो आप इस वाली वीडियो को देख के सीख सकते हो। डीप रिसर्च एक बहुत ही यूजफुल टूल है जिसके थ्रू मैंने कई रिसर्च की है अपने, मतलब जितने मेरे प्रोजेक्ट हैं ऑलमोस्ट मैंने उसमें डीप रिसर्च के थ्रू रिसर्च की है। क्योंकि इंटरनेट पे आपको ढूंढने में बहुत ही टाइम लगता है कि भाई एक एक ब्लॉग पढ़ रहे हो, आप एक एक चीज पढ़ रहे हो। तो आप अगर डीप रिसर्च को यूज करोगे तो आपका सारा रिसोर्स, सारी समरी, सारा कहाँ से उसने क्या चीज उठाई है वो सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये शायद फ्री में भी कुछ लिमिट, मतलब फ्री में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। चैट जीपीटी पे शायद 1-2 डीप रिसर्च फ्री होते हैं, या आप ग्रॉक एआई भी यूज कर सकते हो। मैंने दोनों का कैसे होता है डीप रिसर्च यूज उसकी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। मैं इस पे लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है, मैं इस पे लिंक डाल दूंगा। सो अब डीप रिसर्च एक बहुत ही यूजफुल टूल है, इसको जरूर अपने वर्क लाइफ में ऐड कर लो, क्योंकि इसके बिना शायद आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाए, आप 2-3 दिन भी लग जाए, बट ये अगर आपने डीप रिसर्च सीख लिया तो आपका काम आधा हो जाएगा रिसर्च वाला पार्ट, और रिसर्च वाले पार्ट में ज्यादा टाइम लगता है। तो वेब रिसर्च तो आप बहुत ही इजीली कर पाओगे इसके थ्रू। वो अलग बात है, आपको प्राइमरी रिसर्च करने के लिए रियल वर्ल्ड में जाना पड़ता है, बट सेकेंडरी रिसर्च जो आप वेब पे करते हो वो उसके लिए बहुत ही ईजी है। ये डीप रिसर्च का यूज करो आप, बहुत ही यूजफुल टूल है वो। 6th जो है
यूज़ AI फॉर प्रोडक्ट। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आपने मेरी अभी 2 रीसेंट वीडियोस देखी होंगी, या नहीं देखी तो देख लेना। मैंने उसमें आपको AI एजेंट के बारे में बताया। AI एजेंट का बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंड है। अब कंपनीज क्या करती हैं, छोटे छोटे AI एजेंट्स के थ्रू अपना काम करवा रही हैं। लाइक अब मैंने आपको वीडियो बना के मैंने आपको वीडियो में बताया कैसे आप AI एजेंट को बना सकते हो, कैसे आप कंपनी को पिच कर सकते हो, एजेंसीज को बेच सकते हो। सो ये 2 वीडियोस आप देखोगे तो आपको AI एजेंट के बारे में समझ में आएगा। तो अभी ये बेसिक लेवल पे है, क्योंकि इसमें ज़्यादा व्यूज आए नहीं थे तो मैंने आगे कंटिन्यू करी नहीं है। अगर आपको देखनी है, आपको समझ में आ रही है तो आप एक बार देख लो। AI एजेंट बहुत ही यूजफुल टूल है। Na10 करके एक टूल है जिसके थ्रू AI एजेंट बनते हैं, जो मैंने बताया है। सो AI एजेंट बना के आप किसी भी कंपनी को बेच सकते हो, किसी भी इंडिविजुअल को बेच सकते हो। सो AI एजेंट एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है जो आप साइड बाय साइड बना सकते हो। सो ये AI का बहुत ही एक नया ट्रेंड है जो कि अभी और एक्सपेंड होगा और धीरे धीरे सारी कंपनीज अडॉप्ट करेंगी इसको। सो AI एजेंट आप सीख लो तो आपके लिए और बेटर रहेगा, क्योंकि डिज़ाइनर्स को AI एजेंट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ये इसका बहुत ही बड़ा ट्रेंड होगा। 7th है बिकम ए सुपर डिज़ाइनर। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, सो सुपर डिज़ाइनर का क्या मतलब है। कंपनीज अभी क्या कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अभी कंपनीज क्या करती हैं, अभी कंपनीज क्या कर रही हैं, सीनियर डिज़ाइनर या कोई लीड डिज़ाइनर को ही हायर कर रही हैं जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब ये क्यों कर रही हैं, फ्रेशर्स का जो काम होता है, लाइक फ्रेशर्स जो काम होते हैं वो AI खुद ही बना रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी फिग्मा AI है, फिग्मा AI के साथ लवेबल है, लवेबल के साथ स्टिच आ गया है गूगल का। सो ये सारे टूल जो हैं इन पे आप अगर डिज़ाइन बनाओगे तो मतलब बेसिक लेवल पे डिज़ाइन बनते हैं इनके। सो मतलब अगर आप किसी फ्रेशर को उठाओगे, फ्रेशर जो बंदे होते हैं, जो फ्रेशर्स जो डिज़ाइनर्स हैं, उनका डिज़ाइन और जो AI डिज़ाइन बना रहा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। लाइक या तो आपके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, बहुत अच्छा आपकी स्किल्स हैं, तो आप कंसीडर करे जाओगे अच्छे सीनियर डिज़ाइनर में। बट अगर आप फ्रेशर लेवल पे हो या आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो आपको कंसीडर कम किया जाएगा। इसलिए अगर आप ये सारे टूल अपने ग्रैब करते हो या अपने आप को और स्किल बूस्ट करते हो, आपके हाई चांसेस हैं कि आपकी जॉब मिल जाए। क्योंकि अभी कंपनीज क्या कर रही हैं, कंपनीज को चाहिए एक एक्सपीरियंस डिज़ाइनर, लाइक एक्सपीरियंस हो जिसके पास डिज़ाइन फील्ड में, क्योंकि जो डिज़ाइन वो बनाता है वो नॉर्मल बंदे नहीं बनाते। लाइक अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको पता है कि कंपनी में कोलैबोरेट कैसे करना है, किसी की टीम के साथ कैसे बात करनी है, सीनियर्स को कैसे पिच करना है अपना आइडिया, या सीनियर्स को कैसे अपने डिज़ाइन को दिखाना है। सो इन सब के पास ये सारा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए कंपनीज ज़्यादातर उन्हीं को हायर कर रही हैं। अभी फ्रेशर्स के लिए बहुत कम जॉब है, बट फ्रेशर अगर अपने आप को बूस्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, तो फ्रेशर्स भी अपने आप को एक्सपीरियंस बना सकते हैं। साइड बाय साइड अपना काम करें, फ्रीलांस करें, सो अपने आप का एक्सपीरियंस थोड़ा शो करें ताकि उनके पोर्टफोलियो में उनके पास कुछ दिखाने को। सो सुपर डिज़ाइनर बनने के लिए आपको ये सारी स्किल्स ग्रैब करनी पड़ेंगी और आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे जा सकते हो। देन है बिकम ए सुपर इंडिविजुअल। अब सुपर इंडिविजुअल क्या होता है, सुपर इंडिविजुअल लाइक आपके पास स्किल्स है आपकी, ठीक है, आप एक फ्रेशर, सपोज आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, आपने सारी स्किल्स ग्रैब कर ली, ठीक है, और आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है या डिज़ाइन बहुत ही अच्छा क्रिएटिव माइंड है आपका। सो आप क्या कर सकते हो, खुद का प्रोडक्ट बना सकते हो। खुद का प्रोडक्ट कैसे बनता है, खुद का प्रोडक्ट बनता है, कोई आइडिया पिक किया आपने कहीं से भी, ठीक है, उसको कंप्लीट एंड टू एंड अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करने के बाद आपने उसको सेल कर दिया। सेल किसी भी कंपनी को कर सकते हो। सो आप अपने आप को हाईलाइट कर सकते हो। अगर आप सुपर इंडिविजुअल हो तो आपके पास लिबर्टी है कुछ भी करने की। अब कंपनी के अराउंड क्या होता है, कंपनी का माइंडसेट ऐसा होता है, बिजनेस माइंडसेट से चीज़ें सोचते हैं वो लोग, तो आपके डिज़ाइन में कभी कभी मतलब चेंजेस हो जाते हैं। जैसे आपने फिग्मा पे कंप्लीट बनाया वैसा नहीं होता वो, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि बिजनेस लेवल पे होती हैं। बट आप जब इंडिविजुअल है तो आपके पास लिबर्टी होती है, आप कुछ भी बना सकते हो। सो अगर आपका डिज़ाइन अच्छा है, बहुत अच्छा चीज़ आप कर रहे हो, सो आप उसको सोशल मीडिया पे पब्लिश कर सकते हो। अभी सोशल मीडिया बहुत ही वायरल है, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी पब्लिश कर सकते हो। सो अगर आपको कुछ सोशल मीडिया पर नहीं करना, किसी इंडिविजुअल को सेल करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो अगर आप इंडिविजुअल बहुत अच्छे हो तो आप ये भी काम कर सकते हो। सो आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हो इस चीज़ में। तो आपको सबसे पहले ये सारे टूल ग्रैब करने हैं, अपने आप को और बूस्ट करना है, अपने करियर को बूस्ट करना है, अपने आप को एक्सपीरियंस्ड बनाना है। ऐसा नहीं कि आप फ्रेशर ही अपने आप को काउंट रखो, फ्रेशर का माइंडसेट अलग होता है। सो अपने आप को एक्सपीरियंस्ड बनाओ, एक्सपीरियंस डिज़ाइन में एक्सपीरियंस बनाओ, लोगों से बातचीत करो, सब कुछ करो। तो अपने आप को इंडिविजुअल इतना परफेक्ट बना लो, कोई कंपनी आपको अप्रोच करे या आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना के किसी को सेल कर सको, किसी भी कंपनी को। देन 9th, जो कि सबसे टॉप इम्पॉर्टेंट है, आपका एक्सपीरियंसड हो या आप फ्रेशर हो, आपका
माइंडसेट कुछ और भी चलता है। तो आप डिजाइनर्स, एक डिजाइनर जब होता है ना इंसान, अगर एक डिजाइनर है, सपोज मैं एक डिजाइनर हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को ये नहीं चाहूंगा कि भाई मैं जिंदगी में डिजाइनर ही बना रहा हूँ, मैं अपने करियर को बूस्ट करूंगा आगे, और मैं ये नहीं रहूंगा कि भाई मेरे नाम पे डिजाइनर का टैग ही लगे। लाइक अब मेरे पास लिबर्टी है, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता। डिजाइनर्स जब आप बनते हो और जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपके अराउंड जो जो चीजें चल रही होती है ना, उससे आपका माइंडसेट और बढ़ता है। आप अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी भी खोल सकते हो, अपना खुद का प्रोडक्ट भी बना सकते हो। जब आप एक कंपनी में काम करते हो या आप खुद ही जब डिजाइन फील्ड में काम करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मतलब डिजाइन के अराउंड ही मत रखना। अगर आप किसी और चीज में भी आपको अच्छा लगता है कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, तो आप वो चीज एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर आप डिजाइन सीख रहे हो तो डिजाइन के साथ चीज आपको काफी चीजें सीखने को मिलती है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने आप को डिजाइन के अराउंड ही मत रखना, आप इससे और आगे निकल सकते हो, अपने आप को एक्सपेंड करो, अपने आप को ग्रो करो। सो मैं एज अ इंडिविजुअल, मुझे पता है थोड़े टाइम तक मेरे को डिजाइन, मैं अपने डिजाइन का टैग आगे तक नहीं ले जा पाऊंगा, बट मैं अपने आप करियर को ऐसा बूस्ट कर दूंगा कि मैं थोड़ा और चीजें सोच सकूं या मैं अपना खुद का कुछ करूं। ऐसा भी आप लोग सोच सकते हो। तो इसलिए कह रहा हूं आप डिजाइन के अराउंड मत रहना। अभी के लिए आप अपने आप को स्किल डेवलप करो, अपनी आपको बूस्ट करो, ये सारी चीजें सीखो। तो इन सब चीजों से क्या होगा, आपका माइंडसेट प्रिपेयर होगा, आप और भी चीजें कर पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे। लाइक अगर डिजाइन आप कर रहे हो, ठीक है, अब एआई के अराउंड सब कुछ है, आप डिजाइन कर रहे हो, आपको पता है सेल्स कैसे होती है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि भाई सेल्स कैसे होती है, तो अपने आप को ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से चेंज करो कि भाई ग्रोथ कैसे होती है कंपनी की। सो आप जब ग्रोथ देखोगे तो आपको चीजें आपको समझ में आएंगी, मार्केटिंग कैसे होती है, ये और चीजें कैसे होती हैं, सप्लाई चेन कैसे काम करता है, ये सारी चीजें समझ में आती हैं आपको। सो आपको कुछ सीखना भी है या आपको कुछ समझना है, तो अगर आप डिजाइनर हो तो आप आगे एआई है, एआई के थ्रू आप और भी चीजें सीख सकते हो, आप कोई कंपनी रन कर सकते हो खुद की। सो आप अपने आप को डिजाइन के अराउंड मत रखना, आप और भी चीजें सीखो ताकि आपका माइंडसेट प्रिपेयर रहे और आप कुछ और भी कर सको। सो ये 9 बातें हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता था। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको और भी कुछ सीखना है, लाइक सुपर इंडिविजुअल कैसे बनते हैं, सुपर डिजाइनर कैसे बनते हैं, तो आप कमेंट में डाल सकते हो सुपर डिजाइनर या सुपर इंडिविजुअल। तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, कैसे आप अपने करियर को बूस्ट करेंगे, कैसे आप सुपर डिजाइनर बन सकते हैं, कैसे सुपर इंडिविजुअल बन सकते हैं, या कैसे अपनी खुद की कंपनी बना सकते हो। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी करा नहीं है, बट मैं भी अपने आप को डिज़ाइन के अराउंड नहीं रखूँगा, मैं अपना डिज़ाइन का टैग लेके नहीं चलूँगा, मैं अपने आप को एक्सपेंड करूँगा लाइफ में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भी ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप और भी चीज़ें कर पाओगे। तो एआई को अडॉप्ट करना शुरू कर दो, मैंने आपको चीज़ें अब बता दी, और एआई से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एआई एक बहुत ही यूजफुल टूल है जो आपके लिए ही बना है, आपके काम को आसान करने के लिए बना है। फालतू की चीज़ें में दिमाग ना लगा के जो मेन काम है उस पर आप दिमाग लगाओ, इसलिए एआई बना है। मैं आपको अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज creative UX by RN. Hope you are taking care of your mind and body. This is your dost RN signing out.